नहीं सोलंकी साहब, सूबेदार सिंह ने नथुलाल को नहीं मारा। अरे पुलिस थाने में सबके सामने उसने अपने चाचा को धमकी दी थी। कसम है दद्दा, इस ठाकुर से पहले तुम्हारी लाश गिरेगी सूबेदार सिंह के कदमों में, तुम्हारी लाश गिरेगी। मैं जानता हूँ कि सूबेदार सिंह ने पुलिस स्टेशन में ये धमकी दी थी, लेकिन और उसने उसे मार दिया। एक मिनट, ये चाकू जिससे नथुलाल का खून हुआ, इस पर सूबेदार सिंह की उंगलियों के निशान हैं। जी, ये भी जानता हूँ मैं। उसके बावजूद भी आपको लगता है कि उसका खून किसी और ने किया? जी हाँ। किसने? ठाकुर जेपी सिंह। हमने नथुलाल को मारा है? जी। वकील साहब, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आपकी। जब नथुलाल मरा, हम उस समय पुलिस बुलाने गए थे अपनी जीप में बैठकर। हाँ, पुलिस को बुलाने तो गए थे आप, लेकिन आप पुलिस को बुलाने गए उससे पहले आपने नथुलाल की हत्या की। क्या यह सत्य नहीं है कि नथुलाल आप ही के बुलावे पर वहां हवेली गया था? उसके फोन पर आखिरी कॉल आप ही का है। हमने नथुलाल को फोन करके हवेली अवश्य बुलाया, किंतु इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हमने उसे मारा। ठाकुर जयप्रकाश सिंह जी, आप ही ने नथुलाल को मारा। आपने पहले उसे मारा, फिर चाकू वहां कमरे के बाहर फेंक दिया। दुर्भाग्यवश सूबेदार सिंह जब वहां पहुंचे, उन्होंने वो चाकू हाथों में उठा लिया। क्या मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं? सबूत क्या है आपके पास? सबूत? सबूत है नथुलाल के मृत शरीर से बहा कलहू उस फर्श पर जो पड़ा था, जिस पर एक जूते का छापा था। आप ही के जूते का छापा था, ना कि सूबेदार सिंह का। वकील साहब, आपको क्या लगता है आपने कह दिया और हमने मान लिया? चकेरी जी, इस बात का क्या सबूत है कि वो जूतों के निशान इन्हीं के हैं? सबूत यह है सोलंकी साहब कि जूते का वही खूनी छापा इनके जीप में भी पाया गया। और अब भी अगर आपको विश्वास नहीं है तो क्यों ना इनके जूते उतरवाकर हम फोरेंसिक जांच के लिए भेज दें? क्यों? मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जूतों पर नथुलाल के खून के कुछ कंद अवश्य मिलेंगे। क्या? हाँ, क्यों ना चपड़ा, आपने कुछ किया ही नहीं तो भय किस बात का। चलिए उतारिए जूता, इसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजेंगे। उतारिए जेबी सिंह जी। अरे उतारिए अपना जूता। सिर्फ भय की क्या बात है, योर ऑनर? हाँ, हाँ, हमने मारा है नथुलाल को। यदि हम नथुलाल को नहीं मारते तो वो अदालत में सबके सामने सब कुछ सच सच बता देता और इस सूबेदार को यहाँ से बचा ले जाता। नथु को हम नहीं मारा है। हमका नहीं चाहिए ये पैसा। आप लोगन के कहने पर हम अपने भतीजे सूबेदार के खिलाफ अदालत में झूठ तो बोल दिए। बाका बोझ तो उठाए नहीं उठ रहा, ये पैसन का बोझ कैसे उठाए? जमीर जाग गया तुम्हारा नथुलाल। हमका माफ कर दो ठाकुर साहब, हम अदालत में जाकर सब कुछ साफ साफ बोल देंगे। गलती हो गया है हमसे, ये पैसा हम ना लेंगे। हेलो, क्या सूबेदार अपने आदमियों के साथ हवेली की ओर आ रहा है? आने दो, अब देखना सूबेदार, हम तुम्हें कैसा फंसाएंगे।
ठाकुर अवध सिंह जी की भी। उन्हें तो सूबेदार सिंह ने मारा है, और जब मारा तब हम अपने कमरे में सोए हुए थे। हाँ, संभवतः आप सोने गए उससे पहले आपने ठाकुर अवध सिंह जी की हत्या कर दी थी। क्या मतलब? आप कहना चाह रहे हैं कि सूबेदार सिंह के आने से पहले ठाकुर अवध सिंह पहले ही मरे हुए थे? जी हाँ। क्या मतलब? आप कहना चाह रहे हैं कि सूबेदार सिंह के आने से पहले ठाकुर अवध सिंह पहले ही मरे हुए थे? जी हाँ, और यही बात मैं पिछली सुनवाई में भी कहने वाला था। दुर्भाग्यवश श्रीमान फुकन आए और उन्होंने पूरी कार्यवाही स्थगित कर दी। हाँ, तो अब कहो, क्या कहना है तुम्हें केटी? योर ऑनर, जब मैंने हवेली की जांच की तो पहले मंजिल के एक खंबे पर मैंने खून के धब्बे पाए। ठाकुर अवध सिंह जी के खून के धब्बे। तभी मुझे संदेह हुआ कि किसी ने सूबेदार सिंह के हवेली पहुंचने से पहले ही ठाकुर अवध सिंह की हत्या कर दी थी। उसके बाद हत्यारे ने ठाकुर अवध सिंह के मृत शरीर को उस खंबे से टिकाया, जिसके कारण उस खंबे पर वो खून के धब्बे आए। इसके बाद हत्यारा खंबे के पीछे छिपकर सूबेदार सिंह के वहां आने की प्रतीक्षा कर रहा था, और जब सूबेदार सिंह वहां पहुंचे तो हत्यारे ने उस खंबे के पीछे छिपकर इन पर गोली चलाई जो इन्हें लगी। सूबेदार सिंह इन पर हुए हमले का उत्तर देना चाह रहे थे, किंतु तभी इनकी राइफल जैम हो गई। योर ऑनर, इतने में हत्यारे ने दूसरी गोली चलाई, योर ऑनर, जो पीछे दीवार में जाकर धस गई। उसके बाद योर ऑनर, एक ही क्षण में हत्यारे ने ठाकुर अवध सिंह के मृत शरीर को पहली मंजिल से नीचे फर्श पर गिरा दिया। अच्छा, और वो राइफल बदली कैसे गई? उचित प्रश्न सोलंकी साहब। योर ऑनर, गोलियों की आवाज के कारण जब हवेली में कोलाहल मचा तो हत्यारे ने बड़ी चालाकी से सूबेदार सिंह की राइफल को वहां सोफा के नीचे ढकेला, और जिस राइफल से हत्या की गई थी ठाकुर अवध सिंह की, उस राइफल को इनके पास ढकेल दिया। और आपको कैसे पता चला कि राइफल सोफे के नीचे रखी थी? क्या बात है सोलंकी साहब, एक और उचित प्रश्न। योर ऑनर, हवेली की जांच के दौरान सोफे के नीचे से ये धागा पाया गया है। ये उसी पट्टे का धागा है जो सूबेदार सिंह राइफल चलाने से पहले अपने हाथों पर बांधा करते थे। योर ऑनर, षड्यंत्र को परिणाम देने के लिए आवश्यक था कि हत्यारा पहली मंजिल पर हो, और जिस समय हत्या हुई उस समय पहली मंजिल पर केवल आप ही थे ठाकुर जयप्रकाश सिंह जी। क्या हम अपने सगे भाई की हत्या क्यों करेंगे? क्यों? धन संपत्ति, राजगद्दी? नहीं, हमने अपने बड़े भाई साहब की जान नहीं ली। हमारा विश्वास कीजिए, हम उस समय अपने कमरे में सो रहे थे क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं थी। अद्भुत। अब आपके कमरे के बाहर गोलियां चली और आप सो रहे थे, नींद नहीं खुली आपकी? नहीं, हमने कहा ना, हमारी तबीयत बहुत खराब थी। पहली गोली की आवाज सुनी तो हमारी आंख खुली, और दूसरी गोली की आवाज आई तो हम उठकर दरवाजे की ओर भागे। तब हमने वहां पायल की आवाज सुनी, और फिर थोड़ी देर में यह हंगामा शुरू हो गया। पायल की आवाज सुनी आप? मेरा ज्ञान है पूरे हवेली में तो पायल केवल ठाकुराइन ही पहनती है। क्यों? हाँ, और जैसा कि भाभी ने कहा, वो उस समय बाहर थी, तो वो दौड़कर वहां आई होंगी और उन्हीं की पायल की आवाज होगी। नहीं 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 नहीं, आपके कहे अनुसार आप पहली मंजिल पर थे और उनके कहे अनुसार वो बाहर थी। इतनी दूरी से पायल की आहट को सुनना संभव नहीं। या तो आप झूठ बोल रहे हैं या फिर ठाकुराइन भी। जी, उस वक्त मैं नीचे ही खड़ी थी।
इंस्पेक्टर साहब के कहने के बाद मैं ऊपर जा ही रही थी कि मैंने गोली की आवाज सुनी। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि ठाकुर जयप्रकाश सिंह जी ने जो कहा वो गलत है साहब। वो गलत है, झूठ है। ये बताइए कि अंतिम बार आपने अपने पति ठाकुर अवध सिंह को जीवित कब देखा? जी, जब मैंने उनसे विनती की थी कि सूबेदार के साथ खून खराबा करने के बजाय उनसे एक बार बात कर ले। जी, और क्या समय हो रहा था? जी, याद नहीं है। तो फिर हुआ ये कि आपने अपने पति से बात की और उन्होंने हामी भरी और तुरंत बाद आपने सूबेदार सिंह को फोन करके वहाँ हवेली पर बुलाया। जी हाँ। आपका फोन आपके पास है? आपका मोबाइल फोन है आपके पास इस समय? जी। धन्यवाद। हाँ, आपने सूबेदार सिंह को फोन किया 10 सितंबर सवेरे 10:29 पर। सवेरे 10:29 पर 10:29 पर। जी, हाँ जी। क्या देख रहे हैं मिस्टर पाठक? ये ठाकुर अवध सिंह की घड़ी देख रहा था मैं सर। ये घड़ी तो टूट गई है। जी, सोलंकी साहब टूट चुकी है और रुक चुकी है। वो पहली मंजिल से नीचे गिरे तब ये बंद हो गई थी। ठाकुर जब पहली बार गिरे, जब उनकी हत्या हुई थी, उनके पीठ पर गोली मारी गई थी और वो जब गिरे उस समय ये घड़ी बंद हो गई थी। देखिए 10:22 आपकी बात हुई थी ठाकुर साहब से 10:29 पर। उसके बाद आपने सूबेदार सिंह को फोन किया। तो ये उनके मरने के 7 मिनट बाद ठाकुराइन आप किनसे बात कर रही थी? उनके शव से या उनकी आत्मा से? किससे बात कर रही थी? जी, मैम, मुझे नहीं लगता ठाकुराइन आपको अब आगे झूठ बोलने का प्रयास करना चाहिए। शोभा नहीं देता एक महिला को। हुआ ये कि आपने पहले सर्वप्रथम अपने पति की हत्या की 10:22 पर। उसके बाद 10:29 पर आपने सूबेदार सिंह को फोन करके वहां हवेली पर बुलाया ताकि आप अपने पति की हत्या को सूबेदार सिंह की प्रतिशोध का रंग दे सके। इसका अर्थ ये भी हुआ कि ठाकुर जयप्रकाश सिंह जी सत्य कह रहे थे। आप नीचे नहीं, बाहर नहीं, पहले माले पर ही थी। आप ही की पायल की खनक उन्होंने सुनी थी। हाँ, मैंने मारा है अपने पति को। कहने के लिए तो हम उनकी पत्नी थे, ठाकुराइन थे, पर ठाकुर ने हमेशा सजावट की मूर्ति बनाकर हमें हवेली में रखा। भूत की तरह खड़े रहकर हम सारी रात उनके जुल्म को सहते रहे। अपनी आंखों के सामने दूसरी औरतों के साथ अय्याशी करते हुए उन्हें देखते रहे, पर हम कुछ नहीं कर पाए। ना ही हमें संतान का सुख मिला और ना ही पत्नी का सम्मान। 20 साल तक उस जल्लाद के खिलाफ हमारे अंदर अंगारे सुलगते रहे। हम कुछ नहीं कर पाए। ठाकुराइन, आप इस अपेक्षा में जी रही थी कि एक न एक दिन उस जल्लाद को उसके किए की सजा मिलेगी सूबेदार सिंह की गोली से। हाँ, हाँ। पर जज साहब, जब हमने सुना कि
सूबेदार आत्मसमर्पण करने जा रहा है तो हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। फिर हमने सोचा कि इसके पहले कि सूबेदार अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, हम अपने इंतकाम की आग को बुझा दें। फिर हमने ठाकुर की जीप लेकर ठाकुर का वेश धारण करके हमने सूबेदार के भाई रतिराम का खून कर दिया। ताकि लोग ये समझेंगे कि ये खून ठाकुर ने किया। पर आपकी लगाई हुई ये चिंगारी काफी थी सूबेदार सिंह को हवेली लाने के लिए, ठाकुर अवध सिंह के खून की प्यास में, और फिर आपने अपना खेल खेला। The defense rests, Your Honor. ये अदालत नथुलाल सिंह के कत्ल के इल्जाम में ठाकुर जयप्रकाश सिंह को गिरफ्तार करती है और रतिराम सिंह और ठाकुर अवध सिंह के कत्ल के इल्जाम में ठाकुराइन देवयानी को हिरासत में लिया जाता है। और रही बात सूबेदार सिंह की, तो इन्हें पिछले अपराधों के एवज में गिरफ्तार किया जाता है और ठाकुर अवध सिंह के कत्ल के आरोप में अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। अरे अरे क्या कर रहे हैं? बहुत बड़ा सबक सिखाए हो केडी साहब। हमें ये बात समझ में आ गई कि बंदूक की गोली से को का जान तो को भी ले सकत है, बाकी अपनी सूझबूझ की बोली से को का जान बचाए से बड़ा उपकार दुनिया में नाए। आपने हमें जीवन दान दिया है केडी साहब। इस सूबेदार सिंह वचन देता है आपको, सजा काट के आवे के बाद तू और वाकी पूरा गैंग गिरोह उसी समाज का सुधार करेंगे जिसका बहुत नुकसान किया हमने। जय माता भवानी। जय मां भवानी।